मैं आप सबके साथ किचन अप्लायंसेस और स्मार्ट कुकिंग हैक्स शेयर करती रहती हूँ जिससे हम अपनी डेली किचन के काम को ईजी बना सकें। आज के टाइम पर इंडियन मार्केट में एलपीजी गैस की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और इसी वजह से बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंडक्शन कुकटॉप और इंफ्रारेड हॉट प्लेट की तरफ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन किचन टेल्स। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे इंफ्रारेड हॉट प्लेट वर्सेस इंडक्शन कुकटॉप, इसके प्रॉज एंड कॉन्स, कौन सा ज़्यादा यूजफुल है फ्यूचर के लिए। तो मैंने पर्सनली दोनों यूज़ किए हैं, बजाज का इंडक्शन कुकटॉप भी और सूर्या ब्रांड का इंफ्रारेड हॉट प्लेट। तो जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो कम्प्लीटली रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है बर्तनों का। इंफ्रारेड हॉट प्लेट पर आप किसी भी टाइप के बर्तन यूज़ कर सकते हो, चाहे फ्लैट हो या थोड़ा कर्व, इंडक्शन फ्रेंडली हो या ना हो, सब चल जाता है। लेकिन इंडक्शन कुकटॉप पर आपको सिर्फ फ्लैट बेस इंडक्शन फ्रेंडली यूटेंसिल्स ही यूज़ करने होते हैं, जिसके नीचे स्टील प्लेट या स्पेशल बेस होना ज़रूरी है। अगर आप अपने पुराने बर्तन यूज़ करना चाहते हो तो इंफ्रारेड बेस्ट है, और अगर आपके पास इंडक्शन फ्रेंडली यूटेंसिल्स हैं तो इंडक्शन भी अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड हॉट प्लेट के प्रॉज एंड कॉन्स की। इंफ्रारेड हॉट प्लेट में आपको मिलता है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, जो बिल्कुल गैस जैसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सब टाइप के बर्तन से कंपैटिबल है। इस पर आप दम कुकिंग और स्लो कुकिंग इजीली कर सकते हो। इसके कॉन्स या डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हीट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बंद होने के बाद भी बहुत देर तक गर्म रहता है, सरफेस बहुत हॉट होता है, इसलिए सेफ्टी कंसर्न एक मेजर इशू है। तो इंफ्रारेड हॉट प्लेट यूज़ करने की एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपकी कुकिंग 90% कंप्लीट हो चुकी है तो आप इंफ्रारेड हॉट प्लेट स्विच ऑफ करने के बाद भी उसकी हीट से कुकिंग फिनिश कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इंडक्शन कुकटॉप के प्रॉज एंड कॉन्स। तो इंडक्शन कुकटॉप जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल भी हो जाता है, सरफेस ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो ये एक सेफर ऑप्शन है आपके लिए। अब देखते हैं लाइट कंजम्पशन। तो इंडक्शन कुकटॉप में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू इंफ्रारेड हॉट प्लेट। इसके डिसएडवांटेज या कॉन्स ये हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक यूटेंसिल्स ही यूज़ होते हैं। टेम्परेचर मोड समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप बहुत स्लो कुकिंग नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं कौन से यूटेंसिल्स कंपैटिबल हैं इंफ्रारेड या इंडक्शन पे। जो स्टील फ्लैट बेस्ड यूटेंसिल्स होते हैं वो दोनों इंडक्शन और इंफ्रारेड पर अच्छे से काम करते हैं। कॉपर बॉटम वाले यूटेंसिल्स काम करते हैं, बट कभी कभी ये थोड़ा सा हिलने लगते हैं तो फर्स्ट टाइम यूजर थोड़ा सा घबरा जाता है। कॉपर बेस वाले बर्तन इंडक्शन कुकटॉप पे स्टेबल नहीं हो पाते। कभी कभी इंडक्शन कॉपर बेस वाले बर्तन रखने से ऑन हो जाता है, कभी ये ऑन नहीं हो पाता। एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं जो हमारे इंडियन घरों में बहुत कॉमन है, वो इंडक्शन पर बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, बट इंफ्रारेड हॉट प्लेट पर वो काम कर जाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे इंडियन कुकिंग की, वो होती है आयरन की कढ़ाई। तो आयरन की कढ़ाई अगर कर्व्ड है तो वो इंफ्रारेड हॉट प्लेट पर चलेगी, लेकिन थोड़ी सी स्लो हॉट होगी क्योंकि उसका जो सरफेस है बहुत कम सरफेस एरिया हॉट प्लेट के कांटेक्ट में आता है। तो जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है वहीं से उसकी जो हीट है वो स्प्रेड होगी। और आयरन की कढ़ाई इंडक्शन कुकटॉप पे तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। अगर आपको अनआयोडाइज्ड आयरन यूटेंसिल्स इंडक्शन पर यूज़ करना है तो उसके नीचे एक इंडक्शन कंपैटिबल डॉट्स वाली स्टील की प्लेट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोनों को खरीदते वक्त ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसका ज़्यादा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंडक्शन थोड़ा सा कम पावर कंज्यूम करता है और इंफ्रारेड थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, बट डिफरेंस बहुत मेजर नहीं है। अगर आप कुकर की बात करते हो तो स्टील बेस वाले स्टील कुकर दोनों इंडक्शन और इंफ्रारेड पर बहुत बेस्ट काम करते हैं। और अगर आपके पास अनआयोडाइज कुकर है तो उसके नीचे स्टील वाली प्लेट जिसके ऊपर इंडक्शन कंपैटिबल डॉट्स हैं वो इंडक्शन पे चलेंगे, नहीं तो वो इंडक्शन पे कंपैटिबल नहीं होंगे। स्टील वाले कुकर इंफ्रारेड पे बहुत जल्दी गर्म होते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम कुकिंग के बाद ही इसके कुकिंग टाइम का अंदाज़ा आएगा। अगर आप स्टील वाला कुकर यूज़ कर रहे हो इंफ्रारेड हॉट प्लेट पे तो आपको ये देखना है कि अगर वो कुकिंग करने के बाद भी गर्म रहता है तो आपकी कुकिंग हो जाने पर आपको स्टील वाला कुकर इंफ्रारेड हॉट प्लेट से उतार देना है, वरना कुकर के अंदर का जो फूड है वो ओवर कुक हो जाएगा या कभी कभी जल भी सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा बेटर है तो इंफ्रारेड हॉट प्लेट इज़ द बेस्ट फॉर गैस रिप्लेसमेंट। सब बर्तन उस पर यूज़ हो जाते हैं। और इंडक्शन कुकटॉप की बात करें तो वो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट है, सेफ है, फास्ट है, लेकिन इस पर यूटेंसिल्स यूज़ करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आप स्विच करना चाहते हो और इजी कुकिंग चाहते हो तो इंफ्रारेड चूज़ करो। अगर आप एफिशिएंसी और सेफ्टी चाहते हो तो इंडक्शन भी एक ग्रेट ऑप्शन है। और अगर आपके पास इसके सारे बर्तन मौजूद हैं तो यू कैन गो फॉर इंडक्शन कुकटॉप। तो अगर आपको ये कंपैरिजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।